हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। बहुत से स्कूल है जिनमें आपके यूटी सेकंड आपका स्टार्ट हो गए, यूटी हो रहे हैं, ठीक है। और हम आपका क्लास 7 का मैथ करा रहे हैं एनसीईआरटी की बुक से, जिसमें कि आपके 10 चैप्टर के 10.1 एक्सरसाइज हम खत्म करा चुके हैं। आज आपकी चलेगी 10.2 एक्सरसाइज। कौन सी एक्सरसाइज? 10.2 एक्सरसाइज। यदि किसी बच्चे ने 10.1 एक्सरसाइज नहीं देखी है तो पहले जाकर उसको देखिए, तभी आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आपके 10.2 एक्सरसाइज में आपका क्या है। 10.2 एक्सरसाइज में आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ m इक्वल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। यदि m की वैल्यू आपके पास 2 है तो आपको इन सभी की वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू कितनी होगी? इसका मतलब क्या है, जहां पर भी आपको m दिखे वहां पर आपको 2 रख देना है। कितना रख देना है? 2 रख देना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि ये आपका तो m-2, ये आप बोलोगे जी सर तो m की जगह क्या पुट करना है आपको? आप बोलोगे सर 2, आप लिख भी सकते हैं। आप पुट द वैल्यू ऑफ m, m की वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है? आप बोलोगे सर 2 पुट करनी है। तो 2 - 2 कितना हो जाएगा आपका? आप बोलोगे सर 0 आ जाएगा। और यही आपका बस इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन इतना लंबा बड़ा नहीं होगा आपका, कभी आप सोचते बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथ जाएगा, ऐसा नहीं है। सेकंड वाला देखते हैं यहाँ पे, क्या आपका 3m - 5। बिल्कुल सेम ऐसे लिखना है, पुट द वैल्यू ऑफ m, पुट द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू m की वैल्यू पुट कितनी पुट करनी है? आप बोलो सर आपको 2 पुट करनी। तो 3 × 2 - 5, 3 2 जा कितना हो जाएगा आपका? आप बोलो सर 3 2 जा हो जाएगा आपका 6 - 6 में से 5 जाएगा, कितना बचेगा? आप बोलो सर 6 में से 5 जाएगा आपका 1 बचेगा। कितना बचेगा? आप बोलो सर 6 में से 5 जाएगा तो आपको 1 बचेगा। कितना बचेगा? आप बोलो सर 1 बचेगा। बहुत से बच्चे कहेंगे सर ये मल्टीप्लाई कहाँ से आ गई? ये जो ऐसे लिखे ही रहते ना नंबर में, जैसे 2 में आप a की मल्टीप्लाई करोगे तो 2a लिख सकते हो आप। तो ये इनके बीच में मल्टीप्लाई होते हैं, न्यूमेरिकल और वेरिएबल के बीच में, ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल के बीच में आपकी मल्टीप्लाई होती है, वो क्लियर। यदि कोई और साइन है तो वो आपका लगा मिलेगा, जैसे कि 2 + a या 2 - a, ठीक है। मल्टीप्लाई साइन आपको शो नहीं होगा, लेकिन वहां पे आपकी मल्टीप्लाई जरूर होगी। आप बोलोगे जी सर, बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्या आपका 9 - 5m। अब क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू कितनी पुट करनी है? आप बोलो सर 2 पुट करनी है आपको। 9 - 5 × 2, 9 - 5 2 से कितना हो जाएगा? 10। और 9 में से 10 जाए कितना बचेगा? आप बोलो सर -1 बचेगा। कितना बचेगा? आप बोलो सर -। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर। आपको पता है कि 10 में से 9 गया तो आपको 1 बचा, लेकिन आपका जो बड़ा वाला नंबर है वो आपका माइनस का है, इसी वजह से आपका आंसर भी माइनस का आया है। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है, ठीक। और जो कि आपका फोर्थ वाला उसके लिए मुझे इरेज करने होंगे, स्पेस कम है तो इसको इरेज कर देता हूँ। सेकंड वाले फोर्थ वाला क्या है आपका? अब देखिए 3m, ये 2 नहीं, ये आपका स्क्वायर 3m² - 2m - 7। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। तो बिल्कुल सेम ऐसे लिख देना, पुट द वैल्यू ऑफ m की वैल्यू कितनी पुट करनी है? आप बोलो सर m की वैल्यू आपको 2 पुट करनी है। कितनी पुट करनी है? आप बोलो सर 2 पुट करनी है, ठीक है। तो 3 × m कितना? बोलो सर 2, 2 का स्क्वायर माइनस का 2 × 2 - 7। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। तो क्या होगा आपका? आप बोलोगे सर 3 × 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 -2 2 जा कितना हो जाएगा? 4 - 7, ठीक है। 3 4 जा कितना हो जाएगा? बोलो सर 12 - 4 और -7। अब यदि मैंने आपको बताया, यदि आपके 3 से ज्यादा नंबर, 2 से ज्यादा नंबर आ जाते हैं तो उनमें से या क्या होगा, या तो 2 प्लस के होंगे या फिर 2 माइनस के होंगे आपके, ठीक है। जो प्लस वाले वो आपको एक साथ ऐड करने और माइनस वाले आपको एक साथ।
तो कितना हो जाएगा 12, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 4 और 7 कितना हो जाएगा 11। लेकिन यदि दोनों नंबर आपके माइनस के हैं तो आंसर किस में आएगा, आप बोलो सर माइनस में आएगा। 12 में से 11 जाएगा कितना बचेगा, आप बोलो सर आपका 1 बचेगा और ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर। इसको इरेज कर दो और आगे आपका 5th वाला क्वेश्चन करो। ठीक है, आपका 5th वाला क्वेश्चन आप पे यहाँ पे आ जाएगा। आपका 5m माइनस 5m अपॉन में 2 और माइनस में 4, तो वही करना आपको, पुट द वैल्यू ऑफ m इक्वल टू, m की वैल्यू आपको कितना रखने, 2 रखनी। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। तो 5 मल्टीप्लाई में 2 और अपॉन में 2 माइनस 4, 2 से 2 कैंसिल हो जाए, क्या बचेगा, आप बोलो सर 5 माइनस 4, और 5 में से 4 चला जाए कितना बचेगा, आप बोलो सर आपका 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 1 आ जाएगा। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन है आपका इफ p इक्वल -2, p की वैल्यू कितनी है आपकी -2, तो फाइंड द वैल्यू। बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करने हैं। इस बार p की वैल्यू कितनी गिवन है आपको, -2 गिवन है। कितनी गिवन है, आप बोलोगे सर -2 गिवन है। तो 4p प्लस 7, बिल्कुल सेम वही करना है। पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल -2, p की वैल्यू कितनी पुट करनी है आपको, आप बोलो सर -2 आपको पुट करनी है। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। तो 4 मल्टीप्लाई p की वैल्यू -2 प्लस का 7, प्लस माइनस आपका माइनस, और 4 2 कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 8 हो जाएगा, और प्लस में 7 ये आपका है ही। अब बड़ा वाला नंबर आपका माइनस का और ये प्लस का है, प्लस माइनस क्या होगा आपका माइनस होगा, आप बोलोगे जी सर। तो 8 में 7 जाए कितना बचेगा 1, लेकिन जो बड़ा नंबर वो माइनस का है, तो आंसर आपका किसका आ जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस का। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। क्या है, माइनस का 3p स्क्वायर प्लस का 4p प्लस का 7। उनको ऐसे करना आपको, पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल माइनस, p की वैल्यू कितनी पुट करनी है, आप बोलो सर p की वैल्यू आपको -2 पुट करनी है। तो -3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 7, -3 मल्टीप्लाई -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, आप बोलो सर प्लस हो जाएगा, 2 2 से कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आप बोलो सर 4 हो जाएगा, प्लस माइनस आपका माइनस, और 4 2 से कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 8 हो जाएगा, प्लस का 7। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। अब क्या हो जाएगा 3 4 से कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 12 हो जाएगा आपका, लेकिन माइनस है तो माइनस का 12, और ये माइनस है और ये प्लस है। मैंने आपको बताइए थी आपके 3 टर्म्स है, मतलब 3 डिजिट है आपकी। ठीक है, उसमें आपके क्या 2 नंबर आपके या तो प्लस के होंगे, 2 माइनस के हैं, तो पहले माइनस माइनस वालों को प्लस करेंगे। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 8 और 8 12 और 8 कितना हो जाएगा आपका 20, लेकिन दोनों माइनस में, तो आंसर किस में आएगा, आप बोलो सर माइनस में, और फिर बचा आपका प्लस का 7। अब क्या आ जाएगा आपका प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस क्या होता है -20 में से यदि 7 जाएगा आपको बचे कितना 30, लेकिन बड़ा नंबर आपका माइनस का है, तो आंसर किसका आएगा, आप बोलो फिर माइनस। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे आ जाता है थर्ड वाला, फिर इरेज कर देता हूँ फर्स्ट वाले को। थर्ड वाला आपको थोड़ा लॉन्ग है। ठीक है, माइनस का 2p क्यूब प्लस का माइनस का 3p स्क्वायर प्लस का 4p प्लस का 7, वही करना है सेम। पुट द वैल्यू
वैल्यू ऑफ p इक्वल माइनस, p की वैल्यू कितनी आप बोल सर -2 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई p की वैल्यू -2 का स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई -2 प्लस का 7। क्लियर सभी को आप बोलोगे जी सर क्लियर। -2 मल्टीप्लाई -2 का क्यूब कितना होता है -2 मल्टीप्लाई -2 मल्टीप्लाई -2, 2 2 जा 4 प्लस का 4 प्लस माइनस 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 और 4 2 जा कितना हो जाएगा बोल सर 8, -8 आपका क्यूब आता है 2 का -2 का। क्लियर आप बोलोगे जी सर -3 -2 का स्क्वायर कितना होता है आप बोलोगे प्लस का 4, प्लस माइनस का आपको ख्याल रखना है, यदि प्लस माइनस में कहीं गड़बड़ होगी तो पूरा सवाल ही आपका गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस और 4 2 जा 8 और प्लस का 7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 2 8 जा 16 माइनस 3 4 जा कितना हो जाएगा 12 और माइनस का 8 और प्लस का 7। आपकी 4 टर्म है तो प्लस वाले एक साथ ऐड कीजिए और माइनस वाले एक साथ ऐड करेंगे। 16 और 7 कितना हो जाएगा बोल सर दोनों प्लस के हैं तो कितना हो जाएगा बोल सर 23, लेकिन दोनों प्लस के तो आंसर प्लस का आया इस वजह से। आगे क्या आपका माइनस माइनस क्या हो जाता है आप बोलो सर प्लस हो जाता है, तो 12 और 8 कितना हो जाएगा बोल सर 20, लेकिन दोनों आपके माइनस के हैं तो आंसर माइनस में आएगा आपका -20। अब बन गए आपके 2 नंबर ये 2 डिजिट, तो 23 में से यदि आप 20 को माइनस कर दो कितना बचेगा आपका आप बोलो सर 3 बचेगा आपका, और यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर सभी को आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। क्वेश्चन नंबर 3rd भी आपका बिल्कुल सेम ऐसा ही है। फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन व्हेन x इक्वल -1। x की वैल्यू इस बार आपको कितनी पुट करनी है आप बोलोगे सर -1 पुट करनी है, ठीक है। क्या आपका फर्स्ट वाला 2x - 7, बिल्कुल वही करना है आपको, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल -1। x वैल्यू आपको कितनी पुट करनी है आप बोलो सर -1, आपको x वैल्यू पुट करनी है आप बोलोगे जी सर। क्या हो जाएगा आप बोलो सर 2 मल्टीप्लाई -1 -7 प्लस माइनस माइनस और 2 1 कितना हो जाएगा 2 माइनस का 2 और माइनस का 7। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका आप बोलो सर प्लस हो जाएगा, 2 और 7 कितना हो जाएगा 9 तो माइनस का 9। क्लियर सभी को आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपने सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ये कहता है -x + 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। -x + 2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, ठीक है। बिल्कुल सेम वही, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल -1, ठीक है। तो x ये तो माइनस पहले से ही है तो x की जगह आपको -1 रखना है, ये मत बोल दे यहाँ 1 ही रख दो। यदि आप -1 + 2 कर दोगे तो इसका मतलब है कि आपने क्या किया है x की वैल्यू +1 रखी है, लेकिन आपको x की वैल्यू -1 रखनी है, उसके पहले माइनस है तो वो भी आपको लगाना है प्लस का 2। माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और प्लस का साइन हम स्टार्टिंग में लिखेंगे नहीं, और प्लस का 2, 1 और 2 को प्लस करेंगे कितना हो जाएगा आप बोलो सर 3 हो जाएगा। क्लियर सभी को आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 3rd। फर्स्ट वाले को रेज कर देता हूँ, स्पेस बन जाएगा आपका यहाँ पे। 3rd क्वेश्चन क्या है आपका, ये आपका स्क्वायर है, x2 में समझना ये आपका स्क्वायर है, ये भी आपका यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। आपका x² प्लस का 2x प्लस का 1, हमको सेम ऐसे करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल -1। x के वैल्यू आपको -1 पुट करनी है, आप बोलोगे जी सर। तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस का 2 मल्टीप्लाई -1 और प्लस का 1। -1 का स्क्वायर कितना होगा आप बोलो सर +1, प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा 2 1 2 प्लस का 1। क्लियर सभी को आप बोलोगे जी सर। -1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस प्लस माइनस 2 1 2 +1।
ये प्लस का है और ये प्लस का है, प्लस प्लस क्या होगा, प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा, प्लस का 2 और ये माइनस का 2, पहले यही आपका 2 में 2 जाएगा, कितना बचेगा आप बोलो सर, 0 बचेगा। कितनी बचेगी आप बोलो सर, 0। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। चलिए यहाँ स्पेस कर लेता हूँ मैं। 2x² - x - 2 put the value of x equal -1। आए समझ में, आप बोलोगे जी सर। तो 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर -1 -2, 2 मल्टीप्लाई -1 का स्क्वायर कितना होगा आपका 1, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 - 2, 2 1 कितना हो जाएगा 2, और ये +1 और -2। अब प्लस वाले एक साथ ऐड करेंगे हम, 2 और 1 कितना हो जाएगा आपका, प्लस का 3 और माइनस का 2। 2 में से 3 में से यदि 2 जाएगा तो आपको 1 बचता है। कितना बचेगा आपका, आप बोलो सर 1 बचेगा। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 4। इस बार क्या है, ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, बी की वैल्यू -2 है, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। फर्स्ट वाला क्या आपका a² + b², बिल्कुल सेम वही लिखना है। पुट द वैल्यू ऑफ, पुट द वैल्यू ऑफ किसकी वैल्यू पुट करनी है आपको, आप बोलोगे सर a = और b = -2, ये करनी है, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी पुट करनी है 2 का स्क्वायर, प्लस b की वैल्यू कितनी पुट करनी है -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा, वो भी आपका प्लस का 4 होगा। ये चीज आपको याद रखनी है। 4 और 4 कितना हो जाएगा आपका 8। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2। क्या a² + ab + b², ठीक है, बिल्कुल वही लिखना है। पुट द वैल्यू ऑफ a = 2, b = -2, ठीक है, आप बोलोगे जी सर। तो क्या a की जगह क्या रखना है 2 का स्क्वायर प्लस a कितना है, आप बोलोगे सर आपका a आपका 2 मल्टीप्लाई b की जगह -2 प्लस और -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा आपका, आप बोल सर 2 का स्क्वायर आपका 4 होगा, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और 2 से कितना हो जाएगा आपका 4 प्लस -2 का स्क्वायर कितना होगा, आप बोल सर प्लस का 4, कितना हो जाएगा, आप बोलो सर प्लस का 4। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। अब ये प्लस वाले एक साथ है, 4 और 4 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 8, और ये माइनस का 4 बचेगा। 8 में 4 जाएगा कितना बचेगा, आप बोलो सर 4 बचेगा, और यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी। आगे बढ़ते हैं आपका 3rd क्वेश्चन, इसको इरेज कर देता हूँ मैं। a² - b², बिल्कुल वही। पुट द वैल्यू put the value of a = 2 और b = -। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर, बिल्कुल। एक ही जगह क्या रखना, आप बोलो सर 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, और ये -2 का स्क्वायर कितना होगा आपका, आप बोलोगे सर 4 होगा। यदि 4 में से आप 4 माइनस करोगे क्या बचेगा आपका, आप बोलोगे सर 0 बचेगी। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल आपका सेम ऐसा ही, सेम ऐसा ही करना है आपको। 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा, बाकी के 2 आपको खुद करने हैं, ठीक है।
ये आपका क्या है, बड़ी वाली करा देता हूँ, ये आपका 2 यहाँ पे स्क्वायर में, सेकंड और थर्ड करा देता हूँ, फर्स्ट और से फोर्थ आप खुद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन क्या है आपका 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 1, क्या करना बोल सर, पुट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू पुट करनी आप बोल सर, a इक्वल 0 और b इक्वल -1। a की वैल्यू 0 रखने आपको, b की वैल्यू कितने रखने आप बोल सर -1। तो 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस क्या -1 का स्क्वायर प्लस 1, 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर आपका 0 होगा प्लस 1, -1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 1, और यदि 2 में 0 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, बोलो सर 0 हो जाएगा, प्लस 1 और 1 कितना हो जाएगा, बोलो सर 2 हो जाएगा। 1 और 1 कितना हो जाएगा आपका, बोलो सर 2 हो जाएगा। यदि 0 में आप 2 ऐड करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, आप बोलो सर आपका 2 ही आ जाएगा। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे देख लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है, 2a स्क्वायर b प्लस 2ab स्क्वायर प्लस ab, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही करना है, पुट द वैल्यू ऑफ a इक्वल 0 और b इक्वल -1। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। तो 2 a कितना आपका, आप बोलोगे सर a है आपका 0, 0 का स्क्वायर, b कितना है -1 की मल्टीप्लाई प्लस 2, ये 0 है, और b कितना है -1 का स्क्वायर प्लस ये कितना है 0 मल्टीप्लाई -1, ये आपका क्या हो जाएगा, आप बोलो सर ये आपका 0 हो जाएगा स्क्वायर मल्टीप्लाई में -1 प्लस 0 की मल्टीप्लाई पूरे में करोगे 0 हो जाएगा, प्लस 0 की मल्टीप्लाई 1 में करोगे 0, यहाँ भी यदि आप 0 की मल्टीप्लाई करोगे 0 हो जाएगा, 0 प्लस 0 प्लस 0, जो कि आपका क्या हो जाता है 0 ही आएगा। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। इसका फर्स्ट और फोर्थ वाला क्वेश्चन आपको खुद करना है, इजी है, बस वैल्यू पुट करनी है आपको, ए की जगह आपका 0 और बी की जगह -, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है आपका, सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू कितनी आप बोलो सर, x की वैल्यू आपकी 2 है, तो ये भी बिल्कुल सेम इक्वेशन है आपकी, बिल्कुल x की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, आप बोलो सर x की वैल्यू 2 रखनी है, x प्लस 7 प्लस 4 x माइनस 5, बिल्कुल वही करना है आपको, पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, क्लियर आप बोलोगे जी सर, ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 7 प्लस 4, ये कितना हो जाएगा 2 माइनस 5। तो पहले हम क्या सॉल्व करते हैं, आप बोलो सर पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, यदि 2 में से -5 को माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलो सर -3, बड़ा नंबर नेगेटिव आपका नेगेटिव आएगा, 2 प्लस 7 प्लस माइनस -4 3 कितना हो जाएगा 12। क्लियर सभी को, आप बोलो जी सर 2 और 7 को यदि हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 9 हो जाएगा, तो -12, और ये प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा, बड़े में छोटा माइनस करना है, 12 में से 9 को माइनस करेंगे कितना आएगा, आप बोलो सर 3 आएगा, तो बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन क्या आपका 3x प्लस 2 प्लस 5x माइनस 7, ठीक है। अब बोलोगे जी सर, अब बिल्कुल सेम ऐसे करना है, पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल माइनस x इक्वल 2, x वैल्यू किस रखना है, आप बोलोगे सर 2 रखनी है, तो 2 प्लस 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई 2 माइनस 7, 2 में 2 का ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, बोलो सर 4 प्लस 5 2 से कितना हो जाएगा 10 माइनस 7, 3 4 जा 12 हो जाएगा, प्लस 10 और माइनस 7, प्लस प्लस क्या हो जाएगा, प्लस 12 और 10 कितना हो जाएगा, बोल सर 22 और माइनस 7,
ठीक है, प्लस वाले एक साथ ऐड कर लिए हम। 22 में से यदि 7 को माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, आप बोलो सर 15। बड़ा नंबर आपका पॉजिटिव है तो आंसर किसमें आएगा, आप बोलो सर पॉजिटिव। क्लियर सभी को, आप बोलो जी सर क्लियर है। आगे आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, थर्ड आपको बिल्कुल खुद करना है, फोर्थ वाला मैं करा देता हूँ, इसको इरेज कर देता हूँ मैं, स्पेस हो जाएगा आपका। थर्ड आपको खुद करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपका, हो जाएगा इजीली। 4 2x - 1 + 3x + 11 put the value of x equal to, x वैल्यू कितने रखने आप बोलो सर 2, तो 4 2 × 2 - 1 + 3 × 2 + 11। क्लियर सभी को, आप बोलो जी सर कितना हो जाएगा, 4 2 2 जा 4 - 1 + 3 2 जा 6 + 11, तो 4 में से बन जाएगा कितना बचेगा 3 + 6 + 11। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है। 4 3 जा कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 12 + 6 + 11। अब सभी नंबर आपके प्लस के हैं तो सभी को प्लस कर लीजिए। 12 और 6 18, 18 और 11 कितना हो जाएगा आपका, 18 और 11 कितना हो जाएगा आपका 29, कितना हो जाएगा आप बोल के 20। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम को यहाँ पे नहीं है और ना ही होने वाली है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपका खत्म, थर्ड वाला आपको खुद करना है, डू इट सेल्फ। क्लियर, आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर आपका 7। क्वेश्चन नंबर 7 तो आपका ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको x की वैल्यू 3 रखनी है, a की वैल्यू -1 रखनी है और b की वैल्यू आपको कितनी रखनी है, आप बोलोगे सर b की वैल्यू 2 रखनी है। कहीं x है, कहीं आपका a है, कहीं b है। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है। ये कैसे हो जाएगा, फर्स्ट वाला 3x - 5 - x प्लस, बिल्कुल वही, पुट द वैल्यू ऑफ, इसमें तो ओनली x है तो x इक्वल कितना रखना, आप बोलो सर 3। x की वैल्यू हम कितना रख देंगे, आप बोलो सर x की वैल्यू हम 3 रख देंगे। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर 3 × 3 - 5 - 3 और प्लस का 9, 3 3 ये कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 9 - 5 और -3 और प्लस का 9। प्लस वाले एक साथ ऐड करेंगे, 9 और 9 कितना हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 9 और 9 आपका 18 हो जाएगा, प्लस का 18 ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 और 3 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 5 और 3 आपका 8 हो जाएगा, दोनों माइनस के तो आंसर माइनस का। अब 18 में से 8 को माइनस करेंगे कितना बचेगा आपका, आप बोलो सर 10 बचेगा, कितना बचेगा, आप बोलो सर 10। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे समझ में, आप बोलोगे जी सर आगे समझ। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 2, इसमें भी आपको x की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। इसमें a की वैल्यू पुट करनी है, इसमें b की और इसमें a b दोनों की। अब ये देख लिया आपका थर्ड वाला क्वेश्चन, ठीक है। इसको मिटा देता हूँ, सेकंड वाला आपको खुद करना है, x की वैल्यू ही पुट करनी है आपको सेकंड वाले में भी। थर्ड वाला देख लीजिए, क्या आपका 3a + 5 और माइनस का 8a और प्लस का 1, बिल्कुल यही करना है आपको, पुट द वैल्यू ऑफ x = 3, x = 3 नहीं, a की वैल्यू कितना रखनी है, a = -1, क्योंकि इसमें आपका a वेरिएबल आ रहा है तो आपको a की वैल्यू रखनी है, आप बोलोगे जी सर 3 × -a + 5 - 8 × -1 इसका 1 प्लस माइनस माइनस और 3 बन जाए कितना हो जाएगा 3 माइनस का 3 प्लस 5 प्लस माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस और 8 बन जाए 8 और प्लस का 1। अब 3 नंबर इसमें कैसे प्लस के तो उनको एक साथ प्लस कर लेंगे, माइनस का ये अकेला है तो इसको ऐसे लिख लेंगे, 5 और 8 13, 13 और 1 से होता है मतलब 14, 8 और 5 13 और 1 14। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर। प्लस माइनस माइनस 14 में 3 माइनस होगा कितना बचेगा, आप बोलो सर प्लस का 11। क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, फिफ्थ वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बाकी का आपको खुद करना है, फोर्थ वाला, ठीक है। 2a - 2b - 4 - 5 प्लस a, क्या करना है पुट द वैल्यू ऑफ, इसमें दोनों की वैल्यू पुट करनी है आपको, पीछे की थे आपने क्वेश्चन ऐसे, पुट द वैल्यू ऑफ a
इक्वल -1 कॉमा बी इक्वल -2। बी की वैल्यू कितनी रखनी है -2 और ए की वैल्यू कितनी रखनी है आपको -1। तो 2 मल्टीप्लाई ए की जगह -1 -2 मल्टीप्लाई बी की जगह -2 -4 -5 प्लस माइनस -2 1 जा 2 माइनस का 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 9 2 2 से कितना हो जाएगा आपका 4 -4 -5 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस का 1। और इसमें सभी नंबर आपके माइनस के बस इस 4 को छोड़कर। तो इस 4 को हम पहले लिख लेंगे क्योंकि इसके साथ हमें कुछ भी नहीं करना अभी। माइनस वाले एक साथ ऐड करने 2 और 4 कितना हो जाएगा 6 6 और 5 11 11 और 1 12 तो माइनस का 12। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। अब 12 में 4 जाए कितना बचेगा? आप बोलो सर 8। बड़ा नंबर माइनस का है तो माइनस का 8। क्लियर? आप बोलोगे जी सर आ गया समझ में, हमें यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसी के साथ ये क्वेश्चन जो आपका खत्म होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपका ऐसे, इफ z इक्वल 10 फाइंड द वैल्यू ऑफ इतने, इफ p इक्वल इतना फाइंड द वैल्यू ऑफ p। बिल्कुल सेम, बिल्कुल आपके सब सारे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। z इक्वल कितना आपको, आप बोलो सर 10, तो वैल्यू आपको किसकी फाइंड करनी है? z क्यूब -3 z -10। ठीक है, कोई करना पुट द वैल्यू ऑफ z इक्वल 10। z इक्वल कितने रखनी है? आप बोलो सर 10 रखनी है। क्लियर सभी को? तो 10 का क्यूब -3 मल्टीप्लाई 10 -10। 10 का क्यूब कितना होता है? आप बोलो सर 1000 -3। 10 में 10 जाए कितना बचेगा? आप बोलो सर 0। 1000 -3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे 0। 1000 में 0 जाएगा तब कितना बचेगा? आप बोलो सर 1000 बचेगा। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। इक्वल कितना गिवन आपको? -10। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? p स्क्वायर -2p -10। ठीक है, बिल्कुल यही करना आपको। पुट द वैल्यू ऑफ p इक्वल -10। p की वैल्यू आपको -10 पुट करनी है। तो -10 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करोगे तो आपका ऑलवेज प्लस आएगा, ये चीज भी आपको याद रखनी है। -10 -10। ठीक है, -10 का स्क्वायर करोगे तो 100 आएगा प्लस का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। 2 10 20 और माइनस का 10। 10 में 20 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा? 120 और माइनस का 10। 120 और माइनस का 10। 120 में 10 जाए कितना बचेगा आपका? 110। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम हमको यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका ऐसा ही है, वैल्यू पुट करनी है आपको। व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ a if the value of 2x square plus x minus a is equal to 5 when x equal 0। आपको इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्या गिवन है आपको? x इक्वल कितना गिवन है? 0। इक्वेशन क्या है? 2x स्क्वायर प्लस का x माइनस का a इक्वल टू 5। ये आपको इक्वेशन गिवन है और x की वैल्यू कितनी पुट करनी है? आप बोलो सर 0। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल कितनी करनी है? आप बोलो सर 0। 2 मल्टीप्लाई 0 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस a इक्वल 5। 2 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, ये भी आपका 0 हो जाएगा और ये भी आपका 0 है, और माइनस a इक्वल 5। ये आपका माइनस a बचेगा इधर इक्वल 5। लेकिन आपको वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? आपको a की फाइंड करनी है। तो माइनस इधर है तो इसमें हम -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी और इधर भी। ठीक है, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस का 5। क्लियर सभी को? आप बोलोगे जी सर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, सिंपलीफाई द एक्सप्रेशन फाइंड द इट्स वैल्यू व्हेन a इक्वल इतना b इक्वल इतना।
बिल्कुल सेम आपको वही करना है। इक्वेशन इस बार क्या गिवन कर दिया आपको, इक्वेशन है 2a² प्लस ab प्लस 3 और माइनस का ab, बिल्कुल वही करना, आपको वैल्यू पुट करनी है। पुट द वैल्यू ऑफ a = 5 एंड b = -3। क्लियर? आप बोलोगे जी सर क्लियर है। तो 2 ब्रैकेट a की वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर 5, 5 का स्क्वायर प्लस 5 मल्टीप्लाई b की वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर b की वैल्यू है -3 प्लस 3 माइनस a की वैल्यू कितनी है, आप बोलो सर 5 वैल्यू कितनी -3, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस माइनस माइनस 5 3 कितना हो जाएगा 15 प्लस 3 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 5 3 मल्टीप्लाई 3, तो 25 में 15 जाएगा कितना बचेगा, आप बोलो सर 10 मल्टीप्लाई प्लस 3 और प्लस 5 15 5 3 कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 15 आपका हो जाएगा। पहले में ब्रैकेट सॉल्व करना था वो हम कर चुके हैं। 10 2 कितना हो जाएगा 20, पहले मल्टीप्लाई करने प्लस 3 प्लस 15। सभी नंबर आपके कैसे हैं, आप बोलो सर सभी नंबर आपके प्लस के हैं, तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर प्लस ही होना है सभी का। 20 15 35 और 3 30, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर क्लियर सभी को, आप बोलोगे जी सर। उम्मीद करता हूँ आपको सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे और वीडियो भी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद।